जय हिंद सभी को। स्वैच एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपका टॉपिक चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट में डायरेक्शंस। कुछ प्रश्न आपको करवा दिए गए थे, आज देखते हैं क्या है। प्रश्न है, मोहन अपना मुख पश्चिम दिशा में करके खड़ा है, वहां से 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा और फिर वह वहां से 180 डिग्री उसी दिशा में घूमा और अंत में 270 डिग्री वामावर्त घूमा, तो अब वह किस दिशा में देख रहा है। 4 विकल्प है, एक आपका उत्तर है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आप ले आते हैं डायरेक्शन। क्या है ये, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार की आपकी ये डायरेक्शन है जिससे हम आपको सवाल हल कराएंगे। क्या कह रहा है ये कह रहा है मोहन। मोहन कहाँ है? मोहन पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा किधर होती है? इस तरफ, ऐसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो मोहन का मुख किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और यहां पे पश्चिम दिशा कहां है? यहां पर पश्चिम दिशा होगा ये। आई बात आपकी समझ में? अब ये कह रहा है कि पश्चिम दिशा में खड़ा वह वहां से 145 दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कैसे होता है? दक्षिणावर्त आपको बताया गया है। दक्षिणावर्त होता है ऐसे, और वामावर्त होता है ऐसे। आई बात समझ में आपकी? तो दक्षिणावर्त पहले कितना घुमा? 45 अंश दक्षिणावर्त, अर्थात 270 और 45 कहां पहुंचा वो? 315 पर। उसके बाद फिर वह 180 वहीं से उसी दिशा में, अर्थात 180 पहुंच के वो आ गया यहां पर, उसी दिशा में घूमा। अंत में 270 वामावर्त घूमा, अर्थात अब वो वापिस जाएगा। वापिस कितना जाएगा? 90 और 90, 9 दूनी 18, 9 ती 27। कहां पहुंच गया वो? इस दिशा में पहुंच गया। अब यहां पर इसमें देखिए ये दिशा कौन सी होती है? ये दिशा होती है साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम। ये तो था आपकी फिगर के अनुसार प्रश्न का हल, कितना? दक्षिण पश्चिम। अब यदि आप इसको सेकंड मेथड के अनुसार करेंगे तो पहले आप ये छोड़ दीजिए कि उसका मुख किस दिशा में था। पहले आप देखिए कितना घुमा वो, 45 डिग्री। फर्स्ट पोजीशन में कितना घुमा? 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अर्थात क्लॉकवाइज। फिर वहां से वह 180 अंश उसी दिशा में, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त, अर्थात 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये 270 माइनस और ये प्लस, तो कितना हो गया? ये हुआ 225 माइनस 270, अर्थात 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है उसे। अब आपकी दिशा कौन सी होती है? दिशा आपकी 4 होती है। ये 4 दिशा होती है आपकी, क्या क्या? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और वो किस दिशा में मुख था? पश्चिम दिशा में मुख था। लेकिन हमारे क्या निकाला? 45 डिग्री, अर्थात 45 डिग्री बीच में होगा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात वामावर्त। और ये क्या आ गई? साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा। तो किसी भी मेथड से आप करेंगे आपका उत्तर एक ही आएगा। जो आपको सरल लगे उसी से आप सीखिए। नेक्स्ट, ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी है। क्या है? ए और बी साथी है, तो आमने सामने है। तो यहां पर साथी और कौन बच गया? सी और डी, ये आमने सामने होंगे। डी का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या कह रहा है? डी का मुंह उत्तर की दिशा की ओर है, तो यदि डी यहां होगा तभी तो इसका मुख इस तरफ होगा। यदि ए का मुख पश्चिम की ओर है, ए यहां पर होगा, तो इसका मुख पश्चिम दिशा की ओर होगा, क्योंकि ताश खेलने की जो जगह होगी वो ये होगी ना, इस जगह पे वो ताश खेलेंगे ना, इस जगह ये मेज लगी हुई है बीच में। ए का मुख किस दिशा में है? ए का मुख है पश्चिम दिशा में, तो किसका मुंह दक्षिण दिशा में है? अब आप इसमें देखिए, इसने कहा है कि ए और बी साथी हैं, तो ए के सामने क्या आएगा? ए के सामने भी इस तरफ मुंह करके होगा। और डी का साथी कौन बच गया? डी का साथी सी बच गया, जिसका मुख इस दिशा में है। तो अब इनमें से किसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर है? ये सी है, इसका मुख नीचे की ओर है। नीचे कौन सी दिशा में है? नीचे आपकी साउथ दिशा है, अर्थात
सी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, एल, एम, एन और ओ कैरम खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं भाई? कैरम खेल रहे हैं। एल, एन और ओ, एम साझेदार है। तो आप यहीं रुकिए और यहां से अपना कर लीजिए। एल का साझेदार है एन, तो ओ का साझेदार हो गया एम। ओ एन के दाएं बैठा है। आप ये दिशा लीजिए, ओ एन के दाएं है, ओ एन के दाएं है। तो यदि एन यहां है तो इसके दाएं, जब मुंह इसका अंदर की तरफ होगा तो दाएं इधर होगा, तो यहां ओ होगा। ओ एन के दाएं बैठा है। फिर कह रहा है जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। पश्चिम की तरफ किसका मुख है? यहां पर तो एन का है अभी फिलहाल, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। जो पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, तो एम किस दिशा में मुख करके बैठा है? कौन बैठा है पश्चिम? ओ एन के दाईं ओर बैठा है, जो पश्चिम की दिशा, अर्थात ये जो ओ का मुख है ये पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर, अर्थात आपका यहां पश्चिम दिशा आ गया। आई बात आपकी समझ में? अब कह रहे तो एम किस दिशा में मुख करके बैठा है? एम किसका साथी है? एम ओ का साथी है, अर्थात यहां पर एम आएगा और इसका मुख ऊपर की ओर होगा। अब देखिए, जैसे आप डायरेक्शन लेते हैं, ये आपकी डायरेक्शन हो गई, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, लेकिन यहां पश्चिम दिशा नीचे है। यहां पश्चिम दिशा के सामने क्या होता है? ईस्ट। वेस्ट के सामने क्या होता है? ईस्ट होता है। यहां पश्चिम दिशा है तो इसके सामने क्या होगा? इसके सामने पूर्व दिशा होगी। और इस पूर्व दिशा की तरफ किसका मुख होगा? एम का। और यही इसने पूछा है कि एम किस दिशा में मुख करके बैठा है। तो जब एम यहां बैठेगा तो ऊपर की तरफ इसका मुख होगा, तो किस दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। आई बात आपकी समझ में? डायरेक्शन में आपको ये चार चीजें तो बिल्कुल याद होनी चाहिए कि हमेशा ऊपर की ओर है, लेकिन इसके हिसाब से ही हमको प्रश्न को हल करना है। नेक्स्ट, सुनील अपने कॉलेज से 5 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर कॉलेज से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है तो सुनील ने कॉलेज से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब देखिए, सुनील यहां है, सुनील यहां है। आई बात आपकी समझ में? ये क्या कर रहा है? ये सीधे चलना प्रारंभ करता है, तो आप इसको ऊपर की तरफ सीधे चलाइए। और ये कितना चला? 5 किलोमीटर। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो 3 किलोमीटर दाएं चल दिया। वह पुनः अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ये 2 किलोमीटर मुड़कर वो दाएं चला। यदि उसका घर कॉलेज से, कॉलेज कहां था उसका? ये उसका कॉलेज था। कौन सा? ये वाला उसका कॉलेज था। कॉलेज से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, अर्थात ये जो दिशा है दक्षिण पूर्व, अर्थात साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। तो सुनील ने कॉलेज से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? अर्थात आपसे ये वाली दिशा पूछी गई है, ये वाली दिशा कौन सी थी? अब जब इससे आप इतना जाएंगे तो कितना चलेंगे आप? 45 डिग्री वामावर्त, 45 डिग्री वामावर्त दिशा में आपको चलना पड़ेगा। आई बात आपकी समझ में? और 45 डिग्री वामावर्त चलेंगे तो कौन सा होगा? देखिए जरा आप, कौन सा होगा? ये आप यहां दिशा देखिए, इसमें क्या है? ये देखिए दक्षिण पूर्व। तो यहां पर दक्षिण पूर्व कौन सी है? साउथ ईस्ट। दक्षिण पूर्व को ही साउथ ईस्ट बोला जाता है। इससे 45 डिग्री वामावर्त, अर्थात 45 डिग्री यहां, क्योंकि ये पूरा 90 होता है और ये केवल 45 होता है। तो अब किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने? ये कौन सी दिशा है? ये है आपकी पूर्व दिशा, अर्थात ईस्ट में उसने ऑप्शन नंबर 2 पूर्व में चलना प्रारंभ किया था। आई बात आपकी समझ में? ये क्या है? यहां 45 डिग्री का कोण बना है, 45 डिग्री वामावर्त यहां घूमेगा तो वो कहां आएगा? तो वो ईस्ट दिशा की तरफ चला था। आई बात आपकी समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर। सुमित अपने घर से 8 किलोमीटर सीधे चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है।
पुनः वह अपने स्कूल पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यदि उसका स्कूल घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है तो सुमित ने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? सुमित को चलाइए जी, आप कहां चलाएंगे? ये यहां पर सुमित है और उसका घर है। ये क्या है? घर है। घर से कहां चला? 8 किलोमीटर सीधे। ये उसने 8 किलोमीटर सीधे चला। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा, अर्थात इधर मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। पुनः वह अपने स्कूल पहुंचने के लिए बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला। ये वो 4 किलोमीटर चल दिया। यदि उसका स्कूल, यहां पर वो स्कूल में पहुंच गया घर से दक्षिण पश्चिम, अर्थात उसकी जो ये डायरेक्शन है दक्षिण पश्चिम अर्थात साउथ वेस्ट दिशा में स्थित है, तो सुमित ने अपने घर से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया? आपसे ये वाली दिशा पूछ रहा है। अब ये यहां से कितना है? 45 डिग्री। कितना? दक्षिणावर्त। आ रही बात समझ में? वापस जाइए आप। आपने इसको लिया। अब देखिए इसमें क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कहां है? साउथ वेस्ट ये रहा आपका। आपको कितना चलना है? 45 डिग्री दक्षिणावर्त, अर्थात यहां से आप यहां आ गए। और ये कौन सी दिशा है? ये आपकी पश्चिम दिशा है। क्या है? पश्चिम दिशा, अर्थात वह पश्चिम दिशा की ओर उसने चलना प्रारंभ किया था। आई बात आपकी समझ में या नहीं आई? आ गई होगी। ठीक है, तो क्या आंसर है आपका? पश्चिम दिशा। आप इसको कैसे भी करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, अनुज 10 मीटर सामने की ओर फिर 10 मीटर दाईं ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए क्रम से 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए इसको करते हैं। आप यहां पर लीजिए अनुज को। अनुज है, सामने की ओर 10 मीटर चलता है। सामने किधर चलेगा वो? 10 मीटर यहां चल दिया वो। उसके बाद दाईं ओर 10 मीटर, और इसके बाद वह प्रत्येक बार अपने बाईं ओर मुड़ते हुए 5 मीटर, फिर 15 मीटर और फिर 15 मीटर की दूरी तय करता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? अब आप देखिए, ये 10 है और ये 5 है, तो ये टोटल कितना हो गया? 15 मीटर। तो 15 मीटर वो यहां से यहां तक चल दिया। ये 15 है, तो इसमें से जब ये कितना गया, यहां से यहां तक कितनी दूरी है? ये 10 मीटर। आगे कितनी बची? 5 मीटर। तो यहां से यहां भी कितनी बचेगी? 5 मीटर। आई बात आपकी समझ में? तो उत्तर आपका क्या होगा? 5 मीटर। 5 मीटर वह अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी पर है। आई बात समझ में? नहीं आई? दोबारा देखिए एक बार, अच्छा प्रश्न है। 10 मीटर सीधे चलता है, 10 मीटर दाएं चलता है। उसके बाद वह 3 बार बाएं मुड़ता है। पहली बार 5 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो 10 मीटर और 10 ये कितना हो गया? यहां तक 15 मीटर, और 15 मीटर वो नीचे आ गया। बात आपकी समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? या आप कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इसका तरीका खोजेंगे तो यहां लिखिए दाया, यहां लिखिए बाया। दाएं तरफ मुड़कर 10 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा 5 मीटर, बाएं मुड़ा 15 मीटर और फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर, और चला था वो सीधा। तो ये कितना? 15 दूनी 30 और 5 35, यहां पर 10। तो अब 25 मीटर बाएं तरफ ज्यादा चला, लेकिन वो सीधा भी तो चला। तो सीधा कितना चला? 10 मीटर। यदि वह 3 बार बाएं मुड़ा, यदि उसका चेहरा इस तरफ है, एक बार दाएं मुड़ा, एक बार बाएं, फिर बाएं और फिर बाएं, तो जिधर वो सीधा चलेगा उसमें से घटेंगे। तो सीधा कितना चला था? 15 मीटर। तो 15 माइनस 25 कितने हो गए? 10 मीटर। बताओ 10 मीटर होगा? क्या ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप दोबारा देखिए इसको। 15 बाएं, 15 फिर बाएं और 5 बाएं। तो इसमें से ये जो 5 है
ये हम यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि ये डायरेक्शन में हमसे गलत हो जाएगा और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अतः इसका नियम केवल यही है और इसी से आप इसको निकाल सकते हैं, इससे आप इसको नहीं निकाल सकते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों में आप दिशा जरूर बनाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और कॉपी पे जब आप क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा ही सामने जब चलने के लिए कहता है तो आप उसको नॉर्थ की तरफ लेके चलते हैं। तो आपका उत्तर कितना आया? 5 मीटर। कितना आया? 5 मीटर। नेक्स्ट, एक्स वाई जेड और टी 4 शहर है। एक्स वाई के दक्षिण पश्चिम में है, जेड वाई के पूर्व में है और एक्स के दक्षिण पूर्व में है, तथा टी वाई एक्स की कतार में है एवं जेड के उत्तर में है। एक्स के किस दिशा में टी स्थित है? अब शुरू करिए आप। आपने क्या लिया? वाई जेड के एक्स के, तो यहां कहीं एक्स हो गया। एक्स के दक्षिण पश्चिम में, तो एक्स का दक्षिण पश्चिम ये होगा, क्योंकि ये 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसके बाद फिर ये हो गए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर कहां है? वाई एक्स के दक्षिण पश्चिम में है, जेड वाई के पूर्व में है। तो जेड वाई के पूर्व में जेड यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें देखना है कि ये कहां पर होगा। और एक्स के दक्षिण पूर्व में है, तो एक्स का दक्षिण पूर्व ये होगा, अर्थात जेड यहां है ना कि यहां है। यहां से आप इसको हटा दीजिए, जेड आपका दक्षिण पूर्व में है। टी वाई एक्स की कतार में है, तो टी यहां भी हो सकता है और टी यहां भी हो सकता है। एवं जेड के उत्तर में है, तो जेड का उत्तर क्या होगा? यहां होगा, अर्थात टी इधर नहीं होगा। टी कहां होगा? ऊपर होगा। एक्स के किस दिशा में टी स्थित है? तो ये वाली दिशा कौन सी आई? ये जो दिशा आपने लगाई है ये कौन सी आई? यहां देखिए, ये आई आपकी नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। ऐसे प्रश्नों को एक एक करके करना होता है। जो कंडीशन दी हुई है पहले उसे लिखिए, फिर सेकंड कंडीशन, फिर थर्ड कंडीशन, फिर फोर्थ कंडीशन, और फिर बाद में देखिए वह पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट, 5 शहर पी क्यू आर एस और टी एक रास्ते में इस प्रकार से स्थित है कि एस क्यू के पूर्व की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है, टी क्यू के उत्तर की ओर है तथा आर पी के पश्चिम की ओर है, और एस आर के सापेक्ष किस दिशा में टी स्थित है? तो एस आर के सापेक्ष किस दिशा में टी स्थित है? आई बात आपकी समझ में? नहीं आई। एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, ये टी नहीं है आपका, यहां पर ये गलती से टाइप हो गया है, टी नहीं है। उसने केवल एस आर के सापेक्ष पूछा है किस दिशा में स्थित है। चलिए करना शुरू कीजिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? एस क्यू के पूर्व की ओर है, एस क्यू के पूर्व की ओर है। पी एस के दक्षिण की ओर है, पी एस के दक्षिण की ओर है। टी क्यू के उत्तर की ओर है तथा आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम की ओर है। तो एस आर के सापेक्ष किस दिशा में स्थित होगा? आर के सापेक्ष तो आर से लेंगे, किस दिशा में है? अब देखिए, बनाइए यहां पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट, ये आपकी साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। आपको ये वाली बतानी है, ये वाली दिशा आपको बतानी है। तो ये वाली दिशा कौन सी होगी? आर के सापेक्ष, एस आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष का है ना, तो आर से लेंगे। कहां है ये? कौन सी है ये? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, विनीता उत्तर की ओर चेहरा किए हुए है, तो आप कहीं विनीता को बनाइए। विनीता उत्तर की ओर चेहरा किए हुए है। निम्नलिखित में से किस शर्त से उसका चेहरा पूर्व की ओर होगा? पूर्व किधर है? ईस्ट नॉर्थ, इधर वेस्ट,
और इधर साउथ। तो यदि उसका चेहरा इस तरफ है और उसे ईस्ट में आना है तो उसे एक बार दाएं घूमना होगा, दाएं घूमना होगा। एक बार दाएं घूमने का क्या मतलब है? 3 बार बाएं, 3 बार बाएं। तो या तो किसी प्रश्न में 3 बार बाएं बच जाए हमारे पास, या एक बार दाएं बच जाए। तो चलिए विकल्प से शुरू करते हैं। बाएं से दाएं गया, बाएं से दाएं गया, एक बाएं बचा, नहीं होगा। सेकंड में जाए, दाएं से बाएं गया, बाएं से दाएं गया, एक बाएं बचा, नहीं होगा। तीसरा क्या है? बाएं दाएं बाएं दाएं, एक दाएं बचा, और क्या चाहिए था हमें? एक बार दाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। लेकिन एक बार हम विकल्प नंबर 4 को भी चेक कर लेते हैं। बाएं से दाएं गया, 2 बार दाएं बच गया, अतः यह भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या आया? विकल्प नंबर 3 इज योर राइट आंसर। बाएं से दाएं कैंसिल क्यों करते हैं? जैसे कोई व्यक्ति इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, यदि वो एक बार इधर मुड़ जाए दाएं और फिर एक बार बाएं मुड़ जाए तो वो इधर गया था और वापस फिर वहीं आ गया। अतः एक बाएं से एक दाएं को हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रविता दक्षिण की ओर चेहरा किए हुए है। रविता को बनाइए जी आप। रविता कहां खड़ी है? ये रविता है और दक्षिण की दिशा नीचे होती है। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर हो गया। अब उसका चेहरा इधर की तरफ है। निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद उसका चेहरा पुनः उसी दिशा में आ जाएगा? अर्थात ये केवल इसी दिशा में आ जाएगा। अर्थात जहां पर आपका या तो 4 दाएं बचे, या तो 4 बाएं बचे, या फिर कट करके 0 बचे, अर्थात वो किसी की तरफ नहीं घूमा हो। तो चलिए विकल्पों से शुरू करते हैं। 1 दाएं, 2 दाएं, 3 दाएं, एक दाएं से एक दाएं साहब, 2 दाएं बचा, नहीं हो सकता। बाएं दाएं दाएं दाएं, 2 दाएं बचे, नहीं हो सकता। बाएं दाएं बाएं दाएं 0, ये हो सकता है, लेकिन 4 को भी चेक करते हैं। बाएं दाएं काट दिया, 1 बाएं 2 बाएं 3 बाएं, 3 बाएं बच गया, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 3 इज योर राइट आंसर। अर्थात वह पहले बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़कर वहीं आ गई, फिर बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़कर उसी जगह पे स्थिर आ गई। आपका विकल्प नंबर 3 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, क्या दिया है प्रश्न में? एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसका सर नीचे तथा पैर ऊपर की ओर है, उसका मुंह पश्चिम, ये आपका पश्चिम है, पश्चिम है, थोड़ा गलत यहां पर टाइप हो गया है, इसको आप पश्चिम कर लीजिए। पश्चिम की ओर है, उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? 4 विकल्प हैं, तो करिए आप। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब यहां पर आपने एक आदमी बनाया, ये ऊपर की तरफ करे हुए है, पैर इसके ऊपर की तरफ है और चेहरा इसका नीचे की तरफ है। ये कह रहा है कि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, अर्थात उसका मुंह यहां पर है, ये पश्चिम है। उसका बायां हाथ, अब जब आप सिर नीचे करके लेटेंगे तो आपका बायां हाथ किस तरफ होगा? बायां हाथ इस तरफ होगा, और ये इसका दायां हाथ है, दायां, और ये बायां। तो बायां हाथ ऊपर की इस साइड है, तो ये क्या होगा? उत्तर दिशा होगा या कुछ और होगा? उत्तर दिशा होगा या कुछ और होगा? यदि वो यहां पर लिटाएं, उसको यहां पर उल्टा कर दें, ये बाल हैं और ये उसका पेट है, ये पैर हैं, तो ये उसका लेफ्ट हैंड क्या है? ये उसका लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड, और इस तरफ उसका चेहरा है। तो किस तरफ आया हो? उत्तर की तरफ, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। या कुछ और होगा? एक बार करके देख लीजिए, इसमें क्या करना होता है आप अपने आप को भी रख करके देख सकते हैं, या नहीं फिर भी समझ में आ रहा है तो दीवार कर पैर लगाइए और उल्टे हो जाइए, आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा हाथ किस तरफ है। आ रही बात आपकी समझ में? इसलिए अगर प्रश्न हल ना हो पाए तो अपने आप को
सिर नीचे पैर ऊपर कीजिए और देख लीजिए। नेक्स्ट, एक सभा में गांव का मानचित्र इस तरह से रखा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा बनी जाती है, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा बन जाती है, इसी प्रकार अन्य दिशाएं बन जाती है, तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो चलिए इसमें आप एक छोटा सा मैप ले लीजिए। ये आपने ले लिया है। अब इसमें क्या कह रहा है देखिए। सबसे पहले दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व कौन सी है? दक्षिण पूर्व आपकी है। दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाती है, अर्थात पीछे जाओ और आधा राइट टर्न। फिर कह रहा है उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व कौन सी है? ये है। पश्चिम दिशा बन जाती है, अर्थात पीछे जाओ एक राइट टर्न। इसी प्रकार अन्य दिशाएं भी बन जाती है, सब इसी से टर्न हो रही है। तो दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी? तो दक्षिण दिशा क्या है आपकी? ये है। तो एक पीछे जाओ और एक राइट टर्न मारो। सब में ऐसा तो किया आपने, तो क्या बन गई? उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। यदि आप ऐसे नहीं करते, कैसे करोगे फिर? आप हाथ से भी बना सकते हो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आपने ये बना लिया। अब क्या कह रहा है ये? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व ये है, दक्षिण पूर्व बन जाती है उत्तर यहां। तो कितने डिग्री? ये हो गया आपका 135 डिग्री। 90 ये और 35 ये। फिर क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व ये है, पश्चिम दिशा बन जाती है, अर्थात ये यहां आ जाती है। ये भी 135 डिग्री उल्टा चला। अब पश्चिम, इसी प्रकार अन्य दिशा है, तो दक्षिण, दक्षिण ये है, तो 135 उल्टा चलना है, 135 यहां आएगा, अर्थात नॉर्थ ईस्ट आएगा। किसी भी प्रकार से प्रश्न करो, उत्तर आपका एक ही आएगा। लेकिन आपको समझना यह है कि कौन सा मेथड आपके दिमाग में अच्छे से समझ आता है। दिस वाज टुडेज रीजनिंग क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।